नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके चैनल एन के बरोड़ मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपन व्याकरण का टॉपिक संधि के बारे में आज 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने को जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो 15 में से 15 या 10, 11, 12 करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षक शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? पर प्लस इक्षक होगा, प्रेक्ष प्लस अंक होगा, पर प्लस इक्षक होगा, प्रा प्लस इक्षक होगा। तो यहाँ अपने को कंफ्यूज करने वाले दो ही ऑप्शन हैं, बी और डी तो होगा नहीं। अब एक तो पर प्लस इक्षक है और एक बड़ी ई है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई। तो यहाँ पर होगा क्या, देखते हैं। प्रेक्षक शब्द है, कौन सा है? प्रेक्षक। ये पर प्लस इक्षक से बना है। जैसे परीक्षा में ई बड़ी आती है, यानी इक्स है, इक्ष्या है, ऐसे शब्दों में ई बड़ी आती है। इसलिए यहाँ पर ये गुण संधि का उदाहरण है। ए और ई मिलकर ए का निर्माण किया, और यहाँ अपना आंसर राइट होगा, वो होगा सी, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेति शब्द में संधि है क्या? न प्लस इति है, नी प्लस इति है, न धन इति, नी प्लस इति। तो देखिए, नेति शब्द है, ये शब्द नेति है, ये बना है न प्लस इति से। यहाँ पर ए और ई मिलकर ए का निर्माण किया, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 है, अंकेक्षण शब्द में संधि है। अंक प्लस इक्षण, आंक प्लस इक्षण, अंक प्लस इक्षण, आंक प्लस इक्षण। तो देखिए, फिर से इक्स आ गया, तो जहां इक्स मिलेगा वहां छोटी ई तो करनी नहीं है अपने को, छोटी ई तो वैसे ही कट हो जाएगी। अब बात रही दोनों में, इक्षण और इक्षण। तो यहाँ अंक प्लस इक्षण, ऑप्शन सी राइट, गुण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोर्मी शब्द में संधि है क्या? महा प्लस उर्मी, मह प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, मह प्लस उर्मी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो मह तो होगा नहीं, मह तो बिल्कुल ही नहीं होगा भी, तो मह तो कट हो गया। अब अपनी लड़ाई है दो ऑप्शनों में, ए और सी में। और परीक्षा में ऐसा ही होता है अपने को कि दो ऑप्शन ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जिन्होंने अच्छे ढंग से तैयारी की है, यानी हर कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा है, प्रैक्टिस अच्छी है, वो तो यहाँ कर पाएंगे। महा तो होगा, लेकिन उर्मी क्या बड़ा होगा या छोटा? तो देखते हैं। उर्मी शब्द है, वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो यहाँ उर्मी बड़ा होगा, और ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। तो महा प्लस उर्मी, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेक्षक शब्द में संधि है। देखिए, प्रेक्षक, तो प्रेषक शब्द है, ये बना है पर प्लस इक्षक से। यहाँ पर ई छोटी मिलेगी आपको देखने के लिए, ए और ई मिलकर यहाँ ए का निर्माण किया, ये गुण संधि का उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य नहीं है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। नहीं है क्या? अल प्लस इच्छा अल्पेच होता है, स प्लस इच्छा सवेच होता है, यथा प्लस इच्छा यथेच होता है, हित प्लस इच्छा हितेच्छा होता है। तो हित प्लस इच्छा इथेच्छा होता है, बिल्कुल राइट है। यथा प्लस इच्छा यथेच्छा नहीं होता है, ये अपवाद है, अपवाद की श्रेणी में आता है।
ये तेची बनता है, तो ये भी सही है। अलग प्लस इच्छा, ये अल्पेच्छा न बनकर ये भी अपवाद की श्रेणी का है और ये अल्पेच्छी बनता है। लेकिन सब प्लस इच्छा स्वेच्छा होना चाहिए था, यहाँ स्वेच्छा होता तभी राइट होता, तो ये अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सत्य नहीं है। लोक प्लस एसना लोकेशना, पर प्लस उड प्रोड, सु प्लस एसी सुबेसी, सब प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक। तो यहाँ पहले में देखो ए और ए मिलकर वर्दी संधि की है, वर्दी में ऊपर डबल मात्रा देखने को मिलती है, ये राइट। और ये भी ध्यान रखना भी, जैसे ऐसन है, ऐसन है, ऐसना है, इनमें ए ही आएगा, आई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ई। प्रोड देखो, पर प्लस उड, ए और उ मिलकर वैसे तो ओ होता है भाई, वैसे तो ओ होता है, लेकिन ये गुण का अपवाद है, इसलिए यहाँ पर वर्दी संधि है, तो ये भी राइट है। सु प्लस एसी सुबेसी, ये भी राइट है, ये वर्दी संधि का उदाहरण है। ए और ए मिलकर आई हो गया। सब प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर ए न होकर आई होता, ऐच्छिक होता है भाई, सही वर्ड क्या होता है, ऐच्छिक होता है, इसलिए ये गलत है, इसकी वजह से ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सत्य नहीं है। इति प्लस अलम इत्यलम, बिल्कुल राइट है, यण संधि का उदाहरण है। इति प्लस अलम यण संधि का उदाहरण है, इत्यलम सही है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक सही है, यण संधि का उदाहरण है। अभि प्लस अर्थी अभ्यार्थी, ध्यान देंगे इस पर। अभि प्लस आपक अध्यापक, यण संधि का उदाहरण है। देखिए बच्चों, ये शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है कि अभ्यर्थी होता है या अभ्यार्थी, तो अभि प्लस अर्थी, देखिए अभि और अर्थी, अभि प्लस अर्थी, यहाँ पर क्या है ई और यहाँ पर है ए, तो देखो भी में बैथ हो जाएगा आधा, और ई और ए मिलकर ये का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा बहे, इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थी होना चाहिए था, अभ्यर्थी गलत है। ये क्या होता, अभ्यर्थी, तब जाकर सी होता, इसलिए अपना प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य नहीं है। अधि प्लस एता अध्येता, एता में ए ही आएगा, एता में ए आएगा, सही है। अवनत प्लस उदर अवनोत्तर, अवनत प्लस उदर अवनोत्तर, बिल्कुल राइट है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। राग प्लस इस राकेश, देखते हैं। अधि प्लस अवसाय अध्यवसाय, ये भी राइट है, लेकिन देखिए बच्चों, राकेश का राग नहीं होता है, राकेश का होता है राका प्लस ईस, राका प्लस ईस गुण संधि का उदाहरण है, और राका का मतलब होता है रात या रात्रि, ईस यानी स्वामी, रात का स्वामी। चंद्रमा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची भी है, और राका प्लस ईस होता है, राका का मतलब रात होता है, रात्रि होता है, निशा होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी गलत है, इसलिए अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सत्य है। क्या परि प्लस छेद परिच्छेद होता है, परि प्लस छेद, ये बी ऑप्शन राइट है, सी है या डी है। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन तो देखते ही अपन नहीं करेंगे, पर नहीं होता है और परिच भी नहीं होता है, फिर दिक्कत इसमें है, क्या परिच्छेद या परिच्छेद। तो जब भी ए आ ई के बाद में, ए आ या ई के बाद में यदि अपने पास कोई छह वर्ण आता है, तो छह से पहले च का आगम हो जाता है, किसका, च का आगम, तो यहाँ पर तो च का आगम नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो च पहले से आ गया, इसलिए तो होगा नहीं। और प्री ई के बाद में यहाँ छह है, ऑप्शन एक
में, इसलिए अपना ऑप्शन राइट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रत्यावर्तन में संधि हैं। प्रत्यावर्तन में क्या, प्रत्यय प्लस आवर्तन, बी सी डी। तो प्रत्यावर्तन में प्रत्यय तो नहीं होगा भाई, प्रत्यय तो नहीं होगा, प्रति होगा। चलो ठीक है, प्रति। क्या आवर्तन होगा या आवर्तन? तो देखिए अपन करते हैं प्रति प्लस आवर्तन, आवर्तन। तो यहाँ ई और यहाँ आ मिलकर बन गया या, क्या बना, या। इसका मतलब प्रत्यावर्तन में आवर्तनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 12 है, प्रत्यय प्लस उपकार में संधि हैं। देखिए प्रत्यय प्लस उपकार में यदि आधा वर्ण के बाद में ये वह आता है तो वहां पर यण संधि का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए संधि तो यण बन रही है यहाँ पर। और प्रत्यय को अपन प्रति प्लस उपकार लिखते हैं, अपकार, ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपकार आएगा या उपकार, ये अपने को कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। तो प्रति प्लस उपकार होगा या प्रति प्लस अपकार होगा, ये दोस्तों देखते गलत कर देंगे अपन। तो देखते हैं कौन उत्तर सही देता है। तो यहाँ पर देखो ई और ए मिलकर ये का निर्माण करेंगे और ये का करेंगे, इसलिए यहाँ प्रति प्लस अपकार सही होगा, ए उपकार नहीं होगा। उपकार के लिए तो प्रत्युपकार हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण में संधि विच्छेद हैं। तो यहाँ ये से पहले आधा वर्ण अपने को देखने को मिल रहा है, तो पर्यवेक्षण हो जाएगा परि प्लस इक्षण, परि प्लस इक्षण नहीं, परि प्लस अवेक्षण हो जाएगा ये भी। क्यों? क्योंकि ई आ रही है और ई और ए मिलकर ये का निर्माण करेंगे, इसलिए यहाँ पर्यवेक्षण हो जाएगा। इसलिए अवेक्षण इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी राइट। आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 14 में, निम्न में से सत्य नहीं है। वी प्लस आस व्यास, यण संधि का उदाहरण है, ई और आ मिलकर या बन गया, बिल्कुल सही है। वी प्लस उ व्यू है, यू यानी रचना आपकी, इसके प्रति क्या व्यू है। जैसे कुछ बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के प्रति उसका व्यू क्या है, यानी संरचना या रचना क्या है। तो वी प्लस उ है, क्या उ बढ़ाएगा, देखते हैं, या छोटा आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया, इसलिए आंसर तो यहाँ से निकल कर आना है। वी प्लस आकरण व्याकरण, ये भी बिल्कुल राइट है। एक यहाँ पर और प्रश्न बनता है, देखिए दोस्तों, व्याकरण, क्या व्याकरण पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो व्याकरण होती है या व्याकरण होता है? तो व्याकरण शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द है, व्याकरण पढ़ा जाता है, न कि व्याकरण पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और है, वी प्लस उ है, व्यू होता है, बी राइट। नेक्स्ट की ओर, निम्न में से सत्य नहीं है। ने प्लस एन नयन, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये पूछा, देखते हैं। ने प्लस एन नयन, तो जिस संधि या जिस अक्षर के बीच में ए आ जाता है, आ आ जाता है, तो वहां पर तो हो जाता है ए या आई। तो यहाँ ए आ रहा है तो ए हो गया, इसका मतलब ये तो सही बात है। वी प्लस एक्ति व्यक्ति, ये भी सही है। पो प्लस एक पावक, देखिए यदि किसी शब्द में आव आता है, आव या अव, तो अव का तो ओ हो जाता है और आव का एव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आव आ रहा है तो ये पो न होकर पऊ होता, तब सही होता, इसलिए ये बात गलत है। आगे देखते हैं, परधनमान प्रमाण, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसलिए अपना ऑप्शन सी राइट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।